Good morning, students. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today, I will teach cost accounting in IM 5th semester. Now we start Unit First. पहले हम यूनिट फर्स्ट में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आपका मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग and scope of cost accounting. Now today we are discussing about the topic of in unit first nature of cost accounting. Cost accounting का आपका नेचर कैसा होता है तो यहाँ पर नीचे डिस्कस किया गया है, हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में. There are discuss about the four types of nature of cost accounting और as follows. तो 4 टाइप्स के आपके नेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसमें से आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका नेचर में आता है कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज. आइए देखते हैं क्या इसमें. कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज. इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो इसमें दिया हुआ है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो आपकी एक ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की. ये जब हमने मीनिंग पढ़ा था इसका कॉस्ट अकाउंटिंग का, तभी डिस्कस किया था कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद आई है. ठीक है, पहले आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, उसके बाद आया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, इसीलिए इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ब्रांच कहा जाता है. बता रहे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज. और ये भी आपकी बहुत ब्रांचों में से एक ब्रांच ऐसी है जिससे हमें नॉलेज मिलती है. दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंट से हमें किसी भी प्रोडक्ट की हम कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, टोटल कॉस्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और कॉस्ट पर यूनिट को. ठीक है, तो ये कॉस्ट से जो भी रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग संबंधित, तो उसमें इसकी नॉलेज आप हमें मिलती है. ठीक है, बता रहे इट इज़ एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. दैट मीन्स ये आपकी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है. कॉस्ट से संबंधित जो भी आपके न्यूमेरिकल्स या फिर थ्योरेटिकल्स प्रॉब्लम होंगी वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग से ही सॉल्व की जाएंगी. ओके, तो ये आपका हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज. नाउ स्टूडेंट सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम. सेकंड पॉइंट आपका नेचर में दिया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ साइंस. अब कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा साइंस कैसे है, आइए देखते हैं. Cost accounting is considered as a science because it is a body of systematic knowledge relating to not only cost accounting but relating to a wide variety of subjects. ओके, तो बता रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपका एक सब्जेक्ट है, साइंस कैसे हो सकता है जब तक उसमें आपका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं होगी. दैट मीन्स कॉस्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो सिस्टम से दिए हुए हैं, इसमें फार्मूलेज दिए हुए हैं, फॉर्मेट्स दिए हुए हैं. ठीक है, आपके सब्जेक्ट में. बट इसमें ये बताया गया है कि आपका केवल कॉस्ट से रिलेटेड ही नॉलेज नहीं है. इसमें बता रहे हैं कि नॉट ओनली कॉस्ट अकाउंटिंग बट रिलेटिंग टू अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स. दैट मीन्स सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी बहुत सी नॉलेज हैं. जैसे कि आपके इसमें कैलकुलेट किया था मशीन और रेट. सपोज दैट किसी भी फैक्ट्री में वगैरह में कंपनी में मशीनरी से आपका वर्क किया जाता है, तो उसमें क्या होता है आप में ये चैप्टर भी है मशीन और रेट, वो हम आपको पढ़ाएंगे. ठीक है, आगे जब आएगा कि उसमें क्या होता है कि मान लो कि मशीनरी जो पूरे साल चलती है. ठीक है, किसी फैक्ट्री में 50 मशीनरीज हैं, 50 मशीनें हैं. ठीक है, वो पूरे साल चलती हैं. अब मशीन और रेट में क्या होता है, हमें पर आवर और पर डे निकालना पड़ेगा कि मशीन की कॉस्ट कितनी आ रही है. ठीक है, तो इससे हमें ये क्या फाइंड आउट होता है कि केवल प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट को ही ये फाइंड आउट नहीं करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, बल्कि इसके अलावा जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो भी ये हमें प्रोवाइड कराता है. ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या सेकंड पॉइंट. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका नेचर में थर्ड पॉइंट आता है. बता रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट
ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग अभी आपका साइंस था, अब कॉस्ट अकाउंटिंग आपका आर्ट कैसे है, ठीक है। बता रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट इन द सेंस इट रिक्वायर्स द एबिलिटी एंड स्किल ऑन द पार्ट of cost accountant in applying the principles, methods and techniques of cost accountancy to various management problems। बता रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग आर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें एबिलिटी है और स्किल्स हैं। कोई भी अकाउंटेंट अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्क कर रहा है तो वो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अगर टेक्निक्स वो अप्लाई करता है तो कॉस्ट से रिलेटेड मैनेजमेंट में जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको सॉल्व कर सकता है। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट में स्किल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं और उन मेथड्स और टेक्निक से अगर मैनेजमेंट या फिर किसी कंपनी या फिर फर्म की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक तरह से आर्ट है। जिससे इसमें बोला गया है कि आपका कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट। कोई भी सब्जेक्ट आर्ट तभी हो सकता है जब उसमें आपके दो वर्ड का यूज होता है। कौन से? एबिलिटी एंड स्किल। एबिलिटी एंड स्किल अगर आ रहा है आपके थ्योरेटिकल पार्ट में तो समझ लीजिए वो आर्ट होगा। दूसरा, हमने जब साइंस बोला था, साइंस में एक लाइन का यूज़ होना जरूरी है कि अगर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज लिखा है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? साइंस। ठीक है, तो यही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में स्किल्स और एबिलिटी होती है इतनी, उसकी अगर हम रूल्स अप्लाई करते हैं, उसकी टेक्निक्स जो भी अप्लाई करते हैं, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को मैनेजमेंट से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो आपका नेचर का दिया हुआ है वो दिया इसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन। बता रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपका प्रोफेशन कैसे है। आइए बात करते हैं इस पर। इन रिसेंट ईयर्स कॉस्ट अकाउंटिंग हैज़ बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस विच हैज़ बिकम मोर चैलेंजिंग। फर्स्ट, द सेटिंग अप ऑफ वेरियस प्रोफेशनल बॉडीज सच एज NAA। क्या होता है NAA आपका? इसकी फुल फॉर्म दी हुई है नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स इन इंडिया। तो बता रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग आपका प्रोफेशन कैसे है। बता रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में हमें ये जो भी आपके जल्दी के सालों में ये देखने को मिल रहा है कि बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस विच हैज़ बिकम मोर चैलेंजिंग। कुछ प्रोफेशंस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली चैलेंजिंग कर रहे हैं, मतलब चैलेंज दे रहे हैं, कंपटीशन में है बहुत ज़्यादा। जिसमें से फर्स्ट आपका बता रहे हैं सेटिंग अप ऑफ वेरियस प्रोफेशनल बॉडीज़। जो भी आपकी प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं वो कहाँ रजिस्टर्ड की जाती हैं? NAA, दैट मीन्स नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स इन इंडिया। जो भी आपके कॉस्ट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, और वर्क से रिलेटेड, वो कहाँ हैं आपके? काम करते हैं इन इंडिया में, इंडिया में ही हैं। और जो कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपका वर्क होता है या जो भी प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं, आपकी कंपनीज होती हैं, उनको एक प्रकार से यहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं। कहाँ? NAA में, नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंट्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इस प्रकार से आपका एक प्रोफेशन भी है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनली अगर कॉस्ट अकाउंट का वर्क कर रहा है किसी कंपनी या फिर किसी फर्म या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, जैसे कि मैं ही आपको कॉस्ट अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है, मेरे लिए क्या हो गया कॉस्ट अकाउंट? कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ प्रोफेशन, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इस प्रकार से आपका एक प्रोफेशन भी है। और किसी कंपनी में अगर कोई अकाउंटेंट वर्क कर रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित, तो उसका भी वो प्रोफेशन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग आपका साइंस होता है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपका आर्ट होता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग आपका प्रोफेशन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोफेशन आपका इसलिए होता है, जैसे कि आपके टीचर्स कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए प्रोफेशन है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई अकाउंटेंट वर्क कर रहा है तो वो उसके लिए प्रोफेशन है।
ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।